श्रीगणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीजगन्नाथाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यह श्री महाभारत का मंगलाचरण श्लोक है। आज हम महाभारत से एक विशिष्ट विषय की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह विषय कर्णवध के ऊपर है। कर्ण और कर्ण के जीवन और कर्ण का जो अंतिम अध्याय है, जब कर्ण अर्जुन निर्णायक युद्ध होता है महाभारत के 17वें दिन में, उसके ऊपर बहुत सारी भ्रांतियाँ समाज में फैल गई हैं। अब क्या है कि YouTube, TikTok और रील का ज़माना है। लोग अपना 3 मिनट का वीडियो बनाकर प्रसारित कर देते हैं और बाकी लोग उसी को देखते रहते हैं। किसी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि शास्त्र में कौन सी बात बताई गई है। अब यहाँ हमने शास्त्र शब्द का प्रयोग किया है, तो शास्त्र किसको कहते हैं? शास्त्र कहते हैं जो शास्ता हो, जो वास्तविक शास्ता हो, सृष्टि का जो शासन करने में सक्षम हो, उसे शास्त्र कहते हैं। अब मूलतः वेद ही शास्त्र है और अन्य सभी शास्त्र जो हैं वह वेदों को ही विस्तार किया गया है, वेदों के अर्थ को ही समझाते हैं और क्या कर्तव्य अकर्तव्य है और क्या नियम है इत्यादि, यह सब बतलाते हैं। तो उसी श्रृंखला में हमारे इतिहास भी आते हैं, पुराण और इतिहास आते हैं। इतिहास कहते हैं इति ह आस को, अर्थात ऐसा ही हुआ। आधुनिक काल में जिसको हिस्ट्री कहते हैं, वैसा हमारे यहाँ इतिहास की अवधारणा नहीं है। हमारे यहाँ इतिहास के रूप में 2 ग्रंथों की प्रामाण्यता है। पहला है आदि काव्य रामायण, जो महर्षि वाल्मीकि कृत है, और दूसरा है श्री वेदव्यास रचित श्री महाभारत। तो महाभारत ग्रंथ से हम आज से लगभग 5100 वर्ष पहले जो वैश्विक युद्ध हुआ था उसके बारे में जान पाते हैं। अब उसी महाभारत युद्ध के काल में स्वयं श्री वेदव्यास जी भी उपस्थित थे। उसी महाभारत से एक पात्र को हम यहाँ लेते हैं, वह है कर्ण। अब कर्ण के विषय में कई सारी भ्रांतियाँ समाज में है, जैसा कि हमने बतलाया। उसमें से 1-2 उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण यह है कि कर्ण के साथ बहुत अन्याय हो गया, इसलिए उसका जीवन ऐसा था वैसा था। और दूसरा कि कर्ण को द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी, जबकि यह सब मूर्खता की बातें हैं। यह सब जिन लोगों ने मूल शास्त्र को कभी देखा तक नहीं है, मूल शास्त्र होते कौन से हैं यह पता नहीं है, उन्हीं के द्वारा यह सब फैला हुआ भ्रमजाल है इत्यादि। तो यह सब का हम खंडन करेंगे। तो इस पूरी चर्चा को हम 4 भाग में विभक्त करेंगे, 4 अध्याय कह लीजिए। प्रथम हो गया पूर्व जन्म अर्थात इन लोगों का, सो कर्ण और अर्जुन दोनों का, यद्यपि मुख्य विषय यहाँ पर कर्ण है, तथापि अर्जुन के साथ उनकी जो प्रसिद्ध शत्रुता है उसके अनुरोध से अर्जुन का भी पूर्व जन्म इत्यादि हम जानेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहला हो गया पूर्व जन्म। दूसरा हो गया वर्तमान जन्म, किस प्रकार वर्तमान जन्म होता है, कौन उनकी माता है और किस परिप्रेक्ष्य में यह सब होता है, उसकी चर्चा करेंगे। तीसरा भाग अति अल्प में एक लघु चर्चा उनके वर्तमान जीवन के पौरुष पर करेंगे। और चौथी चर्चा हम कर्णार्जुन जो निर्णायक युद्ध होता है महाभारत के 17वें दिन, उस पर करेंगे, जिसमें अंत में अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं। प्रथम अध्याय में है दोनों का पूर्व जन्म। अब यह पूर्व जन्म महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसमें पहले महाभारत की थोड़ी सी भूमिका बांध लेते हैं, क्योंकि महाभारत की भूमिका ही यदि अगर हम देने लग जाएं तो उसमें ही घंटों लग जाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या है कि महाभारत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। वेदों का जो सार है, वेदों का धर्मार्थ काम मोक्ष के प्रति जो उपदेश है, उसको सरल रूप में ऐतिहासिक घटनाओं के मध्य समझाना महाभारत इसीलिए प्रकट हुआ है। महर्षि वेदव्यास ने यही देखा कि कली में लोगों की ना मेधा रह जाएगी, ना उनका अधिकार रह जाएगा, वो वेदों को समझ करके उसको जीवन में उतार पाएँ, धर्मार्थ काम मोक्ष उसमें से निकाल पाएँ, यह कठिन प्रतीत होता है। इसीलिए उन्होंने पुराणों की रचना की, जो वेदों का ज्ञान है उसको सरलीकृत करके अद्भुत शैली में, यह अद्भुत शैली मेरा वचन नहीं है, यह
जब सूत जी समझा रहे हैं पुराणों के बारे में, महाभारत के बारे में, शौनक ऋषि और उनके अन्य 10,000 शिष्यों को, ऋषियों को, वहाँ पर उन्होंने कहा है कि व्यासदेव जी द्वारा बताई गई जो अद्भुत शैली है उसका आप यहाँ पर व्याख्यान कीजिए। तो यह महाभारत इतिहास भाग, उसमें से तो ऐतिहासिक जैसा हुआ था वैसा बताया गया है, और जो पुराण भाग है वो अद्भुत शैली में है, जैसा कि अन्य पुराणों में वर्णित है, अन्य पुराणों में जिसका प्रयोग किया गया है। तो महाभारत आज से 5100 वर्ष लगभग पहले की घटना है। यह एक वैश्विक घटना है जिसमें दसियों लाख लोग उस संग्राम में आ गए थे, और उसमें से प्रायः जो अतिरथी थे, महारथी थे, अर्धरथी थे इत्यादि जितने लोग थे वह सब उस संग्राम में मारे गए थे। अब 18 दिन का वह युद्ध था। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यह कोई एंटरटेनमेंट का विषय है, यह कोई हमारा एक ऐतिहासिक घटना है जिसको हम जान लेंगे, उसमें से कुछ सीख लेंगे। वैसी बात नहीं है। महाभारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसमें वर्णित जो पात्र हैं, जो उसमें घटनाएं घटित हुई हैं, उन सब का लौकिक धरातल जो अधिभूत में आप देखते हैं, जो आपके सामने प्रत्यक्ष है, उससे लेकर के अधिदैव, अधिआत्म तक में बहुत गहरा संबंध है। सबसे पहले अवतार की बात बताते हैं। जितने भी महाभारत में मुख्य पात्र हैं वह कोई साधारण स्त्री पुरुष नहीं है, वह सब विभिन्न शक्तियों का अवतरण है। आरंभ करते हैं स्वयं श्री भगवान से। श्री कृष्ण प्रसिद्ध गीतोपनिषद महाभारत से पूर्व में दिए हैं। किनको दिए हैं? अर्जुन को दिए हैं, उनके प्रिय सखा अर्जुन को दिए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण नारायण हैं, अर्जुन नर हैं। तो यहाँ नर के अर्थ में केवल मनुष्य की बात नहीं की जा रही है। अब उस नर और नारायण के थोड़े डिटेल में चलते हैं। तो त्रिभुवन पति जो भगवान गीता में कह रहे हैं, मैं ही करता, मैं ही पालन करता, मैं ही संहरता हूँ इस पूरी सृष्टि का, स्वयं भगवान नारायण अनादि अनंत भगवान स्वयं श्री कृष्ण बन करके अवतरित हुए हैं। अब क्या यही दो पात्र अवतार हैं किसी विशिष्ट शक्तियों के? ऐसा नहीं है। जितने भी असुर पक्ष में जितने लोग हैं वह सब भी किसी न किसी के अवतार ही हैं। उदाहरण लें, दुर्योधन कली के अवतार गिनाए गए हैं। अब यह सब मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, यह भगवान व्यास ने महाभारत में ही वर्णित किया है। आदि पर्व में यह सब वर्णित है, वहाँ पे अवतारों की पूरी सूची बताई गई है। दोनों पक्ष के मुख्य पात्रों के किन किन के अवतार हैं वो सब विस्तार से बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण नारायण के अवतार हो गए, अर्जुन नर के अवतार हो, नर ऋषि के अवतार हो गए, दुर्योधन आपका कली के अवतार हो गए। उनके प्रिय पात्र शकुनी जो हैं, महारथी शकुनी द्वापर के अंश से उत्पन्न हुए हैं। विदुर आपके हो गए, विदुर यमराज धर्म के अंश से उत्पन्न हुए हैं, है ना। अब अर्जुन की बात कहें तो यहाँ पे एक और आ जाता है कि वह इंद्रपुत्र हुए हैं, ठीक है, तो इंद्र के अंश है इस तरह से। तो यह सब कोई का अवतार हुआ है। और भी उदाहरण देते हैं। द्रोण को ले लीजिए, जो देवर्षि बृहस्पति हैं, बृहस्पति के अंश से द्रोण उत्पन्न हुए हैं, इसलिए द्रोण का किसी प्रकार की समानता दी नहीं जा सकती है। उस युग में द्रोण के समान कोई नहीं था, उनके समान वेदज्ञ, उनके समान धनुर्वेदज्ञ कोई भी नहीं था, उनको कोई हराने में सक्षम नहीं था, किसी प्रकार के ज्ञान से वो वंचित नहीं थे इत्यादि। और जब यहाँ पर बता दें कि जब द्रोण का स्वर्गवास हुआ है, जब द्रोण वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वह कोई स्वर्ग इत्यादि को नहीं गए हैं, वह ब्रह्मलोक हुए हैं। तो कैसा महात्मा व्यक्ति होगा जो यहाँ से देहावसान के उपरांत सीधे ब्रह्मलोक को जाता है ना। तो अब और भी एक दो उदाहरण इस पर दिया जा सकता है। तो प्रश्न ये आता है कि कर्ण किसके अवतार हैं? अब कर्ण कोई साधारण पात्र नहीं है। जैसे लोग क्या है आज की डेट में सब इमोशन पे चले जाते हैं, सबको कुछ इमोशनली सेंटिमेंटल चीज़ चाहिए। ये सब कोई सेंटिमेंटल विषय नहीं है। यहाँ पर किसी को हीरो किसी को विलियन बनाने वाली बात नहीं है। यह उस प्लेन से बहुत ऊपर की चीज़ है। इसकी चर्चा जो है बहुत ही गूढ़ दिव्य वस्तुओं से यह सब जुड़ा हुआ है। तो यह हो गया महाभारत की थोड़ी सी भूमिका हमने दे दी कि यह सब जो भी पात्र हैं ये सब कोई साधारण लोग नहीं हैं, ये सब विभिन्न शक्तियों के अवतार हैं। दुर्योधन के जो 100 भाई हैं, वैसे तो दुर्योधन की 101 भाई थे और एक बहन थी। जो बहन थी उसका नाम दुश्शला था, और जो 100 भाई थे वह तो गांधारी देवी के गर्भ से उत्पन्न थे। जो 101वां भाई है युयुत्सु, वह
एक वैश्य स्त्री के गर्भ से उत्पन्न है। तो इस तरह से तो जो दुर्योधन के जितने भी भाई, दुर्योधन स्वयं कली के अंश हैं और उसके जितने भी भाई हैं वह सब पुलस्त्य वंश के राक्षस सब वहाँ उत्पन्न हुए हैं। इसलिए जब दुर्योधन और उसके भाई मिलकर के पृथ्वी पर उत्पात मचाए थे तो भूदेवी जो है वह त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्लाने लग गई थी। हाहाकार मच गया था इस पूरी सृष्टि में, पूरी भू व्यवस्था में हाहाकार मच गया था। तो इसी भार को हरण करने के लिए भगवान और सारे देवताओं ने अपने अंश मात्र से यहाँ पर प्रकट होना स्वीकार किया। अब यह तो हो गई भूमिका। अब पूर्व जन्म पे थोड़ा सा डिटेल में आते हैं, ठीक है। पहले अध्याय पूर्व जन्म पर डिटेल में आते हैं। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण देते हैं। तो महाभारत में उद्योग पर्व में एक जगह ऐसा हुआ है, भगवान जब शांति वार्ता करने गए हैं, धृतराष्ट्र को जब समझाने गए हैं कि आगे युद्ध होने ही वाला है, आप इसको अभी भी रोक सकते हैं, दुर्योधन को समझाने गए हैं, उनके पूर्ण पक्ष को समझाने गए हैं। भगवान को यह पता है कि उसमें भीष्म हैं और द्रोण हैं, अन्य भी बुद्धिमान लोग हैं, विदुर हैं, तो वो सब इन बातों को समझेंगे। तो भगवान ने बहुत कुछ करके समझाया है और वहाँ दुर्योधन ने क्या कुकृत्य किया यह तो सभी को पता ही है। तो भगवान वहाँ से समझा करके आए हैं। तो भगवान जैसे ही समझा करके आए हैं उद्योग पर्व में उसके तुरंत बाद भगवान परशुराम वहाँ पर पधारे हैं। तो परशुराम ने समझाने के लिए जो माध्यम लगाया है वहाँ पर यह बताया है कि भगवान कृष्ण जो अभी अभी आए थे तुमको समझाने और उनके सखा जो अर्जुन हैं वह दोनों हैं कौन। तो उसमें इस बात को वहाँ पे समझाया गया है। परशुराम समझाते हैं धृतराष्ट्र और वहाँ पर सभा में उपस्थित सभी जनों को कि वह नर नारायण के अवतार ही हैं। तो नारायण के अवतार, जो नारायण ऋषि थे जो पूर्व कल्प में कभी भगवान के अवतार हुए थे, वह नारायण ऋषि स्वयं अभी कृष्ण के रूप में विराजमान है। और जो नर ऋषि थे वही नर मुनि अभी अर्जुन के रूप में यहाँ विराजमान है। तो अब यह बोल करके छोड़ देना यह तो पर्याप्त नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, परशुराम जी ने एक पुरानी बात बताई। जब नर नारायण ऋषि अवतरित हुए थे और वह अपनी तपस्या करते थे अपने आश्रम में, उस समय की एक आख्यान बताया। तो उन्होंने क्या बताया कि एक दंभोद्भव नाम का एक राजा था। तो नाम ही है दंभोद्भव। अपने दंभ में वह चूर रहता था कि मेरे से श्रेष्ठ कोई धनुर्धर ऐसा कोई नहीं है। तो वह सबसे पहले क्या करता था कि जितने क्षत्रिय हैं, जितने ब्राह्मण हैं, उनके पास जाकर के यह बताया करता था कि क्या तुम लोगों में से किसी ने किसी शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण को मेरे से अधिक शूरवीर देखा है? यदि देखा है तो बताओ, मैं उससे युद्ध करने जाऊंगा और मैं यह सिद्ध करूंगा कि मुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। तो ऐसा ब्राह्मण कुछ वर्षों तक, कुछ समय तक सुनते रहे। तब वह जाके ऋषियों को परेशान करने लगा। फिर आत्माना मुनियों को वह जाके परेशान करने लगा कि तुम्हारा यह जो तपोबल है वो किस काम का है? क्या तुम्हारा यह जो तपोबल है वह मेरी बराबरी करने में समर्थ है? तो मेरा जो क्षात्र तेज है, मेरा जो धनुर्विद्या है, मेरी जो धनुर्विद्या है, क्या तुम उसकी बराबरी कर सकते हो? तो अब ऋषियों ने अंत में देखा कि इसका जो गर्व है इसको चूर करना आवश्यक है। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम ऐसा करो, अभी इस भूतल पर दो अत्यंत तेजस्वी दिव्यात्मा अवतरित हुए हैं, वह तपस्या करते हैं, तुम उनसे जाकर के मिलो और उनसे युद्ध की याचना करो। तो अब यह दंभोद्भव जो है वह रोमांचित हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है, आप बताइए कौन दोनों है, मैं जाता हूँ वहाँ पर। तो इन्होंने बताया है कि नर नारायण अत्यंत तेजस्वी, महातेजस्वी नर नारायण अभी तपस्या करते हैं, आप अमुक स्थान पर जाइए, उनसे मिलिए। तो दंभोद्भव अपने सारे अंग प्रत्यंग, जो राजा के अंग प्रत्यंग इत्यादि होते हैं, जो पैदल सैनिक और जो आपके अतिरथी, महारथी इत्यादि जो कुछ भी होते हैं, अर्धरथी, वो सबको लेकर के, अपनी सेना लेकर के, अपने सारे बाण इत्यादि सब लेकर के चल पड़ता है। तो वह नर नारायण ऋषि के आश्रम में पहुंचता है। वहाँ पर वो अपना परिचय देता है कि मैं अमुक राजा हूँ, यहाँ से आया हुआ हूँ। और नर नारायण ऋषि उनको देख करके वह उनका सत्कार करते हैं। उनको जब नर नारायण जब मिलते हैं तो राजा देख के काफ़ी आश्चर्य होता है कि उनका जो शरीर है वह पूरा शुष्क हो गया है, पूरा सूख गया है, ठीक है। उसमें नस नाड़ियाँ सब दिख रही है। भूख और प्यास के चलते उनका जो शरीर है वह सूख गया है। वह तपस्या से, यद्यपि उनका जो तपोबल है, जो उनका तेज है, वह दुर्लभ है, अद्भुत है,
किंतु उनका जो शरीर है वो पूरा सूख गया है, जरत्कारु हो गया है, पतला हो गया है। तो उनको देख करके यह प्रणाम करता है उनके चरणों में, और नर नारायण ऋषि इनका बहुत अच्छा से सत्कार करते हैं। यद्यपि स्वयं भोजन नहीं कर रहे हैं, स्वयं जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तब भी इनको जल अर्पित करते हैं और फल फूल देते हैं इत्यादि। और फिर पूछते हैं कि आपके आने का यहाँ पर हमको कारण बताएं और हम आपकी कौन सी इच्छा पूरी कर सकते हैं, आप बताएं। तो अब यह दंभोद्भव बताता है कि ऐसा ऐसा कहानी है, हम ब्राह्मणों को ऐसे बोला करते थे, तो मुनियों ने कहा कि आपसे मिलने के लिए और आपसे युद्ध की याचना करने के लिए। तो अब नर नारायण ऋषि इनको देख करके हंसे। अब नर नारायण तो अपने योग बल से जानते हैं कि यह क्या मांगने आया है और क्यों आया है, और इसके अंदर जो भड़ास है, जो गर्व है, वो उसका प्रदर्शन करने आया है। ठीक है, तो उसको बहुविध तरीके से समझाते हैं कि यह आश्रम, यहाँ पर अहिंसा का आचरण होता है, यहाँ पर तपस्या की जाती है, यहाँ पर किसी प्रकार का युद्ध नहीं होता है। तो आप हमें क्षमा करें, आप इस पूरे त्रिलोकी में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे क्षत्रिय हैं और अन्य अन्य देवता, गंधर्व, राक्षस इत्यादि हैं, आप किसी से भी जा करके भिड़ जाइए, हमको छोड़ दीजिए, हमको युद्ध में नहीं बुलाइए, क्योंकि हम तपस्या करते हैं और कोई अपने लिए भी तो करते नहीं है, वो तो संसार के कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, हमको यह करने दीजिए। तो यह दंभोद्भव विभिन्न प्रकार से उनको प्रलोभन तो नहीं, उनको उकसाता है कि आप हमारे साथ युद्ध कर लीजिए, क्योंकि उसको पता है कि अब जब इतने सारे ऋषियों और मुनियों ने किसी के बारे में नहीं कहा, केवल इन्हीं के बारे में कहा, तो इन्हीं से युद्ध करना चाहिए। तो अंत में नारायण ऋषि तो तथापि मुस्कुराते रहते हैं, वो अपने धैर्य का पालन करते हैं। नर ऋषि जो है, नर मुनि, उनको कहते हैं कि दंभोद्भव, ठीक है, तुम्हें युद्ध ही चाहिए ना, तो अब करो युद्ध। तो उन्होंने क्या किया, सींकों का एक गुच्छा अपने हाथ में ऐसे पकड़ लिया। सींक क्या होता है, जो जैसे झाड़ू बनाते हैं ना, जिससे वो जो पतला सा झाड़ू जिससे बनाते हैं, जिससे आप झाड़ू करते हैं, वैसा सींकों का एक गुच्छा उन्होंने हाथ में पकड़ रखा था। तो उन्होंने कहा कि दंभोद्भव, आओ युद्ध करते हैं, यही मेरे अस्त्र शस्त्र होंगे, अब तुम अपने जो कुछ भी है अपना दम लगा लो। तो अब दंभोद्भव कहता है कि यदि आपको इसी से ही युद्ध करना है तो ठीक है। अब तो उसके मन की लालसा पूरी होने जा रही थी, तो उसने क्या किया, अपने सारे बाण और सारी शक्ति लगा दी। तो उन सींकों से ही, एक एक सींकों से ही नर ऋषि ने उसके सारे बाण, उसकी सारी शक्ति काट डाली। उसकी जो सेना थे, किसी की आंख फोड़ दी, किसी के कान फोड़ दिए, किसी का गला काट दिया, और अत्यंत तीव्र गति से यह सब जब होने लग गया तो दंभोद्भव को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या, कि इन्होंने इतने कम सींकों से भला ऐसी कौन सी शक्ति का प्रयोग किया है कि यह सब हो गया है। और अंत में क्या होता है, जब वह अपना होश संभाल ही रहा था, दूसरा बाण क्या छोड़ेगा, तब सींकों से पूरे आकाश भर में बाणों की बाढ़ लगा दी नर ऋषि ने। तो जब वह अपने ऊपर उन बाणों को संभाल नहीं पाया, उन बाणों को काटने में सक्षम नहीं हुआ, उसके शरीर घायल होने लग गए और मन कुंठित हो चला था और डर से वह कांपने लगा, तो वह जाके नर नारायण के चरणों में पड़ गया कि हे मुनिराज, आप हमको क्षमा कीजिए और मेरा कल्याण हो, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो नर ऋषि बोले कि ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, हमने तो पहले ही कहा था कि युद्ध मत करो, लेकिन अब ठीक है, तुम समझ गए हो, बहुत अच्छी बात है, किंतु इस प्रकार का दुष्कृत्य बाद में फिर कभी मत करना, ना हमको किसी युद्ध के लिए ललकारना, ना किसी को ललकारना तुम। और दूसरा, यह जो ब्राह्मणों को तुमने परेशान किया हुआ है, यह जो ऋषियों को तुम परेशान किए फिरते हो, वह तो नहीं ही करोगे, और हमारी आज्ञा से तुम सबका कुशल क्षेम पूछते रहोगे, सबके कल्याण के लिए कार्यरत रहोगे। तो दंभोद्भव वहाँ उनकी आज्ञा मानकर वहाँ से चुपचाप हाथ जोड़कर चला गया। तो यह समझाते हैं परशुराम, किनको समझा रहे हैं, धृतराष्ट्र की पूरी सभा को यह समझा रहे हैं कि वह नर नारायण जो बैठे बैठे दंभोद्भव का पूरा दंभ तोड़ दिए थे और उनकी शक्ति की कोई बराबरी करने में कोई सक्षम नहीं था, अभी भी वैसा ही है। वही दोनों अवतरित दूसरे शरीर में अवतरित हैं, और उन भगवान केशव से तो कोई लड़ने से रहा, उनसे तो कोई जीतने से रहा, तुम उस नर से भी नहीं लड़ पाओगे। तो जब तक यह वचन परशुराम जी के वहाँ पर है, जब तक उस गांडीव में दिव्यास्त्र नहीं चढ़ जाते, तब तक आपका यह सब जो कुछ भी दंभ चल रहा है वह ठीक है। जैसे ही उस गांडीव पर दिव्यास्त्र चढ़ेंगे, जैसे ही अर्जुन अपनी पर आ जाएंगे, उसके बाद आप सब में से कोई भी उसे युद्ध में ना रोक पाएंगे। तो यह परशुराम समझाते हैं। अब ये तो सभी को पता है कि अंत क्या हुआ, बेसिकली ये लोग कुछ समझते तो है नहीं, तो इन्होंने समझा नहीं। उसके बाद परशुराम के बाद कर्ण ऋषि आए हैं, उनको समझाए हैं।
अब कर्ण कौन है, कर्ण इतने महत्वपूर्ण पात्र क्यों हैं और कर्ण की नर से शत्रुता क्या है, इसके बारे में बताते हैं।